हे गाइस, तो स्वागत है आप सभी का हमारे न्यू यूट्यूब चैनल इतिहास एक शोध में। दोस्तों, आज के वीडियो में आप जानेंगे कि लाखों साल पहले मानव अस्तित्व की शुरुआत कैसे हुई। इसके अलावा आप ये भी जानेंगे कि सर्वप्रथम अफ्रीका में मानव प्राणियों की उत्पत्ति कैसे हुई और पुरातत्व वैज्ञानिकों ने इतिहास के प्रारंभिक चरणों के बारे में हड्डियों और पत्थरों के औजारों के अवशेषों की सहायता से कैसे अध्ययन किया। पुरातत्व वैज्ञानिकों ने प्रारंभिक मानव के जीवन के बारे में पुनर्निर्माण करने के प्रयत्न किए हैं। उन्होंने ये जानने की कोशिश की है कि वे कैसे घरों में रहते थे। वे पेड़ पौधे से उत्पन्न कंदमूल एवं बीजों को इकट्ठा करके एवं जानवरों का शिकार करके अपना भरण पोषण कैसे करते थे। इसके अलावा वे किन किन तरीकों से अपने भावों और विचारों को अभिव्यक्त करते थे एक दूसरे के साथ। आप ये भी जानेंगे कि आदमी द्वारा आग और भाषा का प्रयोग कब और कैसे शुरू हुआ। और अंत में आप ये देखेंगे कि आज की दुनिया में भी जो लोग शिकार और पेड़ पौधे से प्राप्त खाद्य सामग्रियों से अपना भरण पोषण करते हैं, क्या उनके जीवन का अध्ययन करके अतीत के बारे में जानकारी मिल सकती है। मानव कब और किस रूप में सर्वप्रथम अस्तित्व में आया, ये कहना मुश्किल है, मगर ऐसा समझा जाता है कि लगभग 56 लाख वर्ष पहले पृथ्वी पर ऐसे प्राणियों की उत्पत्ति हुई पृथ्वी पर जिन्हें हम मानव कह सकते हैं। इसके बाद आदि मानव के ने कई रूप बदले और कालांतर में लुप्त हो गए। आज हम जिस रूप में मानव को देखते हैं, जिन्हें हम आगे चलकर आधुनिक मानव कहा है, वैसे लोग 1,60,000 साल पहले पैदा हुए थे। लगभग 8,000 ईसा पूर्व मानव इतिहास के लंबे अरसे द्वारा लोग दूसरों द्वारा मारे गए थे या अपनी मौत खुद बने। प्राणियों के शरीर में मांस निकालकर जानवरों का शिकार करके अथवा पेड़ पौधों से कंदमूल फल फूल बीज आदि बटोर कर अपना पेट भरते थे। धीरे धीरे उन्होंने पत्थरों से औजार बनाना शुरू कर दिया और आपस में बातचीत करना भी सीख लिया। हालांकि आगे चलकर मानव ने भोजन जुटाने के कई और तरीके भी अपनाए थे, पर शिकार और संग्रह करके, यानी इधर और उधर से खाने की चीजों को तलाशने और बटोरने के तरीके भी चलते रहे हैं। आज भी दुनिया के कुछ भागों में ऐसे शिकारी संग्रहालय समाज यानी हंटर गैदर सोसाइटीज हैं, जो शिकार और संग्रहण से अपने भोजन की व्यवस्था करते हैं। इसीलिए विशेषज्ञों को लगता है कि आज भी शिकारी संग्रह लोगों को जीवन शैली का अध्ययन करके हमें अतीत के बारे में कुछ न कुछ जानकारी जरूर मिल सकती है। आज हमें आदि मानव की इतिहास की जानकारी मानव के जीवाश्म यानी फॉसिल्स, पत्थर और औजारों से चित्रकारियों की खोजों से मिलती है। इनमें से प्रत्येक एक खोज का अपना अलग ही इतिहास है। अक्सर ही जब
ऐसी खोजें सर्वप्रथम की गई, अधिकांश विद्वानों ने ये मानना स्वीकार कर दिया कि ये जीवाश्म प्रारंभिक मानवों के हैं। शुरुआती वैज्ञानिकों को आदि मानव की चित्रकारी करने में तथा पत्थरों के औजार बनाने में उनको शक था। एक अरसे के बाद ही इन वैज्ञानिकों ने इन जीवाश्म औजारों और चित्रकारियों के सच्चे महत्व को स्वीकार किया। मानव का विकास क्रमिक रूप से हुआ। इस बात का साक्ष्य हमें मानव की उन प्रजातियों यानी कि स्पीसीज के जीवाश्म से मिलता है जो अब लुप्त हो चुकी है। उनकी कुछ विशेषताएं या शारीरिक लक्षणों के आधार पर मानव को भिन्न भिन्न प्रजातियों के आकार पे बांटा गया है। जीवाश्म तिथि का निर्धारण प्रत्यक्ष रासायनिक विश्लेषण द्वारा अथवा उन परतों या तलछटों की परोक्ष रूप में निर्धारण करते हुए किया जाता है जिनमें वो दबे हुए पाए जाते हैं। जब एक बार जीवाश्म की तिथि यानी काल का पता चल जाता है, तब मानव विकास का क्रम निर्धारण करना कठिन नहीं रहता। लगभग 200 वर्ष पहले सर्वप्रथम जब ऐसी खोजें हुई, तब अनेक विद्वान ये मानने को तैयार नहीं थे कि खुदाई में मिले जीवाश्म और पत्थरों के औजार तथा चित्रकारियों जैसी अन्य चीजें वास्तव में मनुष्य की आदिकालीन से संबंधित रखते थे। आधुनिक मानव के पूर्वज। मानव के विकास के क्रम को 360 से 240 वर्ष तक खोजा जा सकता है। ये वो समय था जब एशिया तथा अफ्रीका में स्तनपायी प्राणियों की काइमेट नामक श्रेणी का उत्पन्न हुआ था। उसके बाद लगभग 240 लाख साल पहले प्राइमेट श्रेणी में एक समूह उत्पन्न हुआ जिसे होमिनोइड कहा गया। इस उप समूह में वानर यानी ईंट शामिल थे। और फिर बहुत समय बाद लगभग 56 लाख वर्ष पहले हमें पहले होमिनिड प्राणी के अस्तित्व के साक्ष्य मिला। होमिनिड वर्ग होमिनोइड उप समूह से विकसित हुए। उनमें अनेक समानताएं पाई जाती हैं, लेकिन कुछ बड़े अंतर भी हैं। होमिनोइड का मस्तिष्क होमिनोइडों की तुलना में छोटा होता है। वो चौपाए थे, यानी 4 पैरों के बल पे वो चलते थे, लेकिन उनके शरीर का अगला हिस्सा और अगले दोनों पैर लचकदार होते थे। इसके विपरीत होमिनिड सीधे खड़े होकर पिछले 2 पैरों के बल चलते थे। उनके हाथ जिनकी सहायता से वे औजार बना सकते थे और उनका इस्तेमाल भी कर सकते थे। दो प्रकार के साक्ष्यों से यह पता चलता है कि होमिनिडों का लगभग जन्म अफ्रीका में हुआ था। पहला तो ये कि अफ्रीकी वानरों यानी एप्स का समूह होमिनिडों से बहुत गहराई से जुड़ा है।